दोस्तों, चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना हो, एक तिब्बती व्यक्ति की एक प्रसिद्ध कहानी ने 1000 साल से अपने लोगों को गहरी सांत्वना और महान प्रेरणा का स्रोत प्रदान किया है। इस व्यक्ति को योगियों के भगवान मिलारेपा के रूप में जाना जाता है। उसने बदला लेने के लिए दर्जनों को मार डाला था। फिर उसके कठिन जीवन के में ऐसे कौन से मोड़ आए कि जिस गुरु ने उसे दीक्षा दी थी वही गुरु उसका शिष्य बन गया। तो देखिए मिलारेपा की अनोखी और अनसुनी कहानी। तो दोस्तों नमस्कार, मैं हूं प्रजापति ओम प्रकाश कीवे और आप देख रहे हैं दैनिक ध्रुवाणी न्यूज चैनल। आज हम आपको एक ऐसे बौद्ध धर्म गुरु की कहानी बता रहे हैं जिसका नाम मिलारेपा है। कहानी को समझने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। कई बौद्ध सन्यासियों या साधुओं के जीवन के बारे में आपने सुना होगा, लेकिन क्या आप तिब्बत में बुद्ध के अवतार माने गए उस साधु की कहानी जानते हैं जिसने एक दो नहीं बल्कि करीब 80 लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। हत्याओं के बाद कैसे वो अध्यात्म की इस चरम अवस्था तक पहुंचा कि न केवल साधु बल्कि उसे तिब्बत में बुद्ध का अवतार तक कहा गया। यही नहीं बल्कि जिस गुरु से ज्ञान पाने के लिए पूरा जीवन लगा दिया, कैसे वही गुरु उसका शिष्य बन गया है। यह छुपी कहानी आपको भी जानना चाहिए। इस साधु को मिलारेपा नाम से जाना जाता है। बौद्ध धर्म से जुड़ी कुछ किताबों में मिलारेपा को तिब्बत का बुद्ध कहा गया है। मिलारेपा के जन्म के साल के बारे में एक राय नहीं है, लेकिन 11वीं सदी में मिलारेपा का जन्म एक संपन्न परिवार में हुआ था। इस पर एक राय है। कम उम्र में ही मिलारेपा के सिर से पिता का साया उठ गया था। पिता की मृत्यु के बाद मिलारेपा के चाचा ने उसका सब कुछ हड़प लिया और फिर उसकी माँ और छोटी बहन के साथ नौकरों जैसा व्यवहार करने लगी। बदला लेने के लिए सीखी थी तंत्र विद्या। मिलारेपा अपने चाचा के चलते बदले और गुस्से की भावनाओं के साथ बड़ा हुआ और वयस्क होते ही अपना घर छोड़कर चला गया। उसने तंत्र विद्या सीखी और कुछ तांत्रिक क्रियाओं में महारत हासिल की। सालों बाद जब वह तंत्र विद्या में महारत हासिल कर वापस लौटा तो उसे पता चला कि उसकी माँ और छोटी बहन चल बसी। ये जानकर वह आग बबूला हो गया और उसने बदला लेने का मन बना लिया। कुछ ही समय में उसे पता चला कि उसके चाचा के बेटे की शादी का आयोजन होने वाला था। इसी मौके पर उसने बदले के इरादे से तंत्र शक्तियों का प्रयोग किया और पूरे आयोजन पर ओले बरसा दिया। इन ओलों में दबकर 80 से 85 लोग मारे गए और मिलारेपा का बदला पूरा हुआ। वह खुश तो हुआ, लेकिन ज्यादा समय तक खुश रह नहीं पाया। उसे अपने किए पर पछतावा होने लगा और वह अपराध बोध से ग्रस्त हो गया। फिर शुरू की गुरु की उसने खोज। मिलारेपा अपने अपराध बोध से मुक्त होना चाहता था और अपने किए गुनाह के लिए प्रायश्चित कर ज्ञान हासिल कर उसी जन्म में दोष मुक्त होना चाहता था। इसके लिए उसने कई गुरुओं के पास जाकर विनती की, लेकिन उसे कहीं रास्ता नहीं मिला। फिर उसे गुरु मारपा का पता मिला और वह उस शहर में पहुंचा और मारपा से ज्ञान के लिए विनती की, लेकिन मारपा उसकी कड़ी परीक्षा और मन की शुद्धि के लिए उसे सालों तक इंतजार कराना चाहता था। इस कहानी पर सदगुरु की व्याख्या कहती है कि मारपा अहंकार से भी ग्रस्त था। सालों के बाद मिली थी दीक्षा। मारपा ने खेत, मकान, आश्रम में कई तरह के मजदूरी और चाकरी वाले काम मिलारेपा से सालों तक करवाए। इन सालों में मिलारेपा ने छुपकर मारपा से ज्ञान पाने की कोशिश की, लेकिन कई बार मारपा ने अपने शिष्यों और शक्तियों से मिलारेपा को पिटवाया भी। कई सालों तक मारपा का कहर आदेश मानते रहे। मिलारेपा को मारपा की पत्नी की मदद मिली और उसके बाद मारपा ने उसे दीक्षा देने का निश्चय किया। दीक्षा के बाद मारपा ने मिलारेपा को एक अंधेरी कोठरी में साधना को कहा। फिर मिलारेपा का गुरु बन गया शिष्य।
अंधेरी कोठरी में साधना करते हुए मिलारेपा को सपने में देवी डाकिनी ने दर्शन दिए और कहा कि वह अपने गुरु मारपा से उस ज्ञान के बारे में पूछे जिसके बारे में उसने नहीं बताया। कठोर साधना के तीसरे ही दिन मिलारेपा जब यह प्रसंग सुनाने के लिए मारपा के पास पहुंचा तो मारपा हैरान था और उसने माना कि उस ज्ञान के बारे में उसे भी नहीं पता था। इस ज्ञान की गुत्थी को सुलझाने के लिए मिलारेपा को लेकर मारपा अपने गुरु नारोपा के पास भारत पहुंचा। मारपा की बातें सुनने के बाद नारोपा ने तिब्बत की दिशा में सिर झुकाकर अंधकार में डूबे उत्तर में आखिर एक प्रकाश दिखा। इसके बाद नारोपा ने मारपा और मिलारेपा को जीवन के संपूर्ण ज्ञान के बारे में सब कुछ विस्तार से बताया। इसके बाद मारपा और मिलारेपा तिब्बत लौटे तो मारपा गुरु के बजाय मिलारेपा के शिष्य की तरह हो गया। मिलारेपा ने लंबा जीवन जिया और अपने ज्ञान को लोगों तक पहुंचाया। सदगुरु की व्याख्या के मुताबिक तिब्बती संस्कृति में पिछले कई सौ सालों के दौरान जो बड़ी चीज हुई है उनका आधार मिलारेपा ने ही तैयार किया। मिलारेपा ने 1 लाख गीत रचे। सत्यांग्योन हेरुका की किताब 100 नाउ जैन सॉन्ग्स ऑफ मिलारेपा इस बात की तस्दीक करती है कि मिलारेपा ने अपने जीवन में 1 लाख गीतों की रचना की। इसी कारण उसे संत कवि भी कहा जाता है। लाइफ ऑफ मिलारेपा किताब में भी मिलारेपा के गीतों के इस चक्र का ब्यौरा है। मिलारेपा की कहानी इस आदर्श का बखान करती है कि एक हत्यारा भी सही मायनों में प्रायश्चित और कठोर साधना से अवतार या सिद्ध साधु बन सकता है। तो दोस्तों नमस्कार, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले फिर एक नए टॉपिक के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।